मैं ब्रह्मप्रिया नम्रता कमलनी, स्पिरिचुअल मास्टर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड राइटर। मेरा उद्देश्य मेरा देश, स्ट्रेस फ्री इंडिया। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ डाइट, स्लीप एंड एक्सरसाइज, जो हमारे जीवन के लिए इस विषय पे जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। डाइट, आपका भोजन, आपका खान पान कैसा होना चाहिए, इस बारे में आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आज के समय में आप देखेंगे तो बहुत तेजी से बीमारियां बढ़ रही हैं। उसका कारण हमारा भोजन भी है। कहीं ना कहीं हमें क्या खाना है, हमें कैसा खाना है, बाहर हमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, इन सब बातों पे हमें ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। आपका डाइट जो होना चाहिए, आज के समय में अगर हम इन बातों पे ध्यान नहीं रखेंगे तो हम कब रखेंगे। हम सब एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो इसलिए अपने स्वास्थ्य के बारे में आपको अवश्य ही सोचना चाहिए। खाइए, जो भी खाइए अच्छा खाइए, थोड़ा खाइए। एक कहावत है, थोड़ा खाइए पर अच्छा खाइए। बहुत ज़्यादा भर भर के खाने की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, आपका कैसा रूटीन होना चाहिए सुबह से रात तक का, और इसका आपके जीवन पे क्या असर पड़ता है। जैसे जो शुरुआत आपकी होनी चाहिए, जैसे ब्रेकफास्ट में हम लोग बहुत सारी चीज़ें, तली भुनी चीज़ें खाने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है कि आपकी जो शुरुआत होनी चाहिए वो आप फ्रूट से, जूस से अपने नाश्ते की शुरुआत कर सकते हैं। और खाने से पहले आपका जो प्लेट होना चाहिए, जितना बड़ा खाने का प्लेट आप सजाते हो ना, उससे ज़्यादा आपके जीवन में सलाद का भी प्लेट सजना चाहिए। क्योंकि अगर सैलेड को हम खाने से पहले लेते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरी बात, आप क्वांटिटी का भी ध्यान अवश्य ही रखिए कि आपकी उम्र क्या है और उम्र के हिसाब से आपकी डाइट कितनी होनी चाहिए। एक बच्चा है तो उसकी डाइट बच्चे की उम्र के हिसाब से होनी चाहिए। एक वयस्क है तो उनकी उम्र के हिसाब से उनकी डाइट होनी चाहिए। और मैं सबसे एक बात कहना चाहूँगी, आप किसी भी एज में हैं, तो फिर भी मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहूँगी। चूँकि आज बाहर के खाने में बहुत सारी ऐसी मिलावट और साफ-सफाई का ध्यान न रखना, इसलिए बाहर का खाना हमारे लिए थोड़ा ठीक नहीं रहता है। हमारे स्वास्थ्य पे उसका बुरा असर पड़ता है और हम लोग कहीं भी खड़े हो जाते हैं और बिना सोचे-समझे खा लेते हैं, और फिर धीरे-धीरे हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है और कहते हैं पेट खराब हुआ, तो यहाँ से ही आपकी बहुत सारी बीमारियों की शुरुआत हो जाती है। दूसरी चीज़, आपकी एज जब बढ़ने लगती है तो भी आप ध्यान रखिए कि अब आपको अपनी डाइट में कैसा चेंज लाना चाहिए। जैसे जैसे-जैसे उम्र आपकी बढ़ने लग रही है तो आप तेल मसाला कम करिए, तला भुना कम खाइए और शुद्ध सात्विक भोजन लेने की कोशिश अगर आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपका आहार अच्छा रहेगा तो आपका स्वास्थ्य निश्चित ही अच्छा रहेगा। इसलिए अपने खाने-पीने पे बहुत ध्यान रखिए। जंक फूड कम लीजिए। पैकेट बंद चीज़ें जो आती है, वो चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। इससे अच्छा आप घर में दाल-चावल पका, समय नहीं है, सब भाग रहे हैं, फिर भी स्वास्थ्य तो महत्वपूर्ण है ना, तो क्यों ना हम जो खरीदने जाते हैं, हम दाल-चावल पका लें, हम खिचड़ी बना लें। समय नहीं है तो मैं बोल रही हूँ कि कुछ भी अगर खाना जो भी आप खा रहे हो ना, हेल्दी खाओ, क्योंकि स्वास्थ्य ज़रूरी है। आपका स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। आप स्वस्थ नहीं रहोगे तो आप काम कैसे कर पाओगे। और ऐसे जैसे डाइट आपके जीवन में मायने रखता है, वैसे ही सोना भी आपके जीवन में बहुत एक मायने रखता है। जैसे आप जब सोते हो ना, तो आपका जो बॉडी है वो रिलैक्स हो जाता है, आपका जो माइंड है वो भी रिलैक्स हो जाता है। आज के समय में सोने के लिए भी समय कम पड़ता है लोगों को। जैसे आप बड़े-बड़े महानगरों में चले जाइए, लोगों के पास समय ही नहीं है। 12 बजे, रात के 1 बजे घर आते हैं। भागती दौड़ती ज़िंदगी, खाने का समय नहीं, सोने का समय नहीं, एक्सरसाइज का समय नहीं, किसी चीज़ के लिए समय नहीं है, फिर ज़िंदगी आपको समय कैसे देगी? एक दिन हम लोग
जब बीमार पड़ जाते हैं तो हम पछताने लगते हैं। इसलिए भरपूर नींद की भी हमें बड़ी आवश्यकता है। आप सोचिए ना, ईश्वर ने क्यों दिन और रात बनाया है? क्यों? जब सूर्य निकलता है तो हमारे जागने का समय होता है। जब सूर्य निकलता है तो खूब काम करिए, और जब रात का पहर आ गया तो फिर आप अपने शरीर को आराम दीजिए। नींद भी उतनी ही आवश्यक है जितना कार्य आवश्यक है। आप ये सोचते हो कि हम कार्य ज़्यादा करेंगे तो हमारे जीवन के लिए अच्छा होगा, पर आप स्वस्थ रहोगे तब तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे देखते हो, जब हमारी नींद पूरी नहीं होती है ना, तो ऐसा लगता है कि मेंटली हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। कभी-कभी आप देखते हो, लोग बहुत जब ज़्यादा थक जाते हैं, नहीं सो पाते हैं, तो फिर आपसे ये कहना शुरू कर, मुझे सोने दो, मुझे सोने की बहुत आवश्यकता। मतलब आपकी बॉडी की नीड्स है। आप जब सोओगे तो बॉडी रिलैक्स कर लेगी और फिर अपने आप को प्रिपेयर करेगी आगे के काम के लिए। तो इसलिए खाना और सोना, ये दोनों आपकी ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं। तो काम के साथ-साथ भोजन पे और चबा-चबा के खाइए, आराम से खाइए, थोड़ा समय अपने को दीजिए। और जब आप सोने भी जाते हैं तो मोबाइल दूर रख दीजिए। सबसे बीमारी की जड़ तो मैं आज के ज़माने में मोबाइल को मानूँगी, क्योंकि मोबाइल एक ऐसा ज़रिया है कि सुबह से शाम रात आदमी बस उसी पे लगा रहता है, समय बीतता चला जाता है, नींद भी खत्म, नींद का जो टाइम है वो ख़त्म हो गया, तो आपको नींद नहीं आने वाली है। दूसरी चीज़, जब आप घर पे आते हो तो घर में फिर आराम करिए, और ऑफ़िस के लिए फिर सुबह होगा, फिर जीवन प्रभात की ओर बढ़ेंगे। और ऐसे ही जैसे आपके जीवन में खाना और सोना ज़रूरी है, वैसे अब सोने का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दिन में भी आप सोते रहिए, लेकिन रात के समय में आपको आराम की बड़ी ज़रूरत है। उन लोगों के लिए ये मेरी बातें हैं जो अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों चीज़ों का आपके सेहत पे बहुत बुरा असर पड़। लोग कहते हैं समय नहीं है खाने के लिए, भागे-भागे जा रहे हैं, बाहर कुछ खा लूँगा, बीमार हो जाएँगे तो डॉक्टर कहेगा कि आप घर पे रहिए। घर पे रहिए, अच्छा खाइए और आराम कीजिए, यही डॉक्टर बोलते हैं। और मैं पहले से ही आपको बता रही हूँ, अगर अलर्ट हो जाएँगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। और तीसरी बहुत ही महत्वपूर्ण बात, एक्सरसाइज़। अगर आप एक्सरसाइज़ नहीं करो, जैसे मशीन जब बंद करके रख दिया जाता है तो कल पुर्जे धीरे-धीरे खराब होने लगते हैं। एकदम ऐसे ही आपके शरीर का भी हाल है। अगर आप इसको थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ नहीं करोगे, मूवमेंट नहीं दोगे, कभी-कभी देखते हो अ, जोड़ों में जकड़न आने लगती है, हाथ में अभी जाओ फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओगे, वो नाना प्रकार की एक्सरसाइज़ बताएगा आपको, ऐसा एक्सरसाइज़ करो, वैसा एक्सरसाइज़ करो, कमर में दर्द है, पीठ में दर्द है, नाना प्रकार की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इसका सिर्फ़ एक कारण है कि हमारी लाइफ़ में एक्सरसाइज़ नहीं है। हमें एक्सरसाइज़ को इतना महत्व ही नहीं देते। हमारे पास बस एक बात है, हमारे पास समय नहीं है। आप जब बीमार हो जाओगे तो समय ही समय रहेगा, फिर कब क्या करोगे? इसलिए पहले से ही आप अपने बारे में सोचना शुरू करिए। अपनी डाइट पे बहुत ध्यान दीजिए, आपका आहार-विहार एकदम शुद्ध और अच्छा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, और तेल मसाला कम खाइए। शुद्ध शाकाहारी बनिए, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि किसी की हत्या करके खाना भी महापाप है। पाप ही नहीं, सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। मैं ऐसा ही समझती हूँ कि सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी चीज़, मैंने आपको आज खाने, सोने और एक्सरसाइज, इन तीनों बातों पे हमने आपसे परिचर्चा की। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपनी लाइफ में हमारी बातों का उपयोग करेंगे, स्वस्थ और सुखी रहेंगे। आप स्वस्थ रहें, आप सुखी रहें, ऐसी ही मेरी बहुत सारी कामना है आपके लिए। और मेरा उद्देश्य, मेरा देश स्ट्रेस फ्री इंडिया, इसलिए मैं ऐसे टॉपिक को लेकर के आपके बीच में आती रहती हूँ। नमस्कार।